हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अथर्व सक्सेस पॉइंट। तो हमने पिछले सेशन में क्या कंप्लीट किया था, 10.1 एक्सरसाइज फाइनली हमने कंप्लीट कर दी थी। साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था, एरिया के बारे में पढ़ा था कि एरिया की डेफिनेशन क्या होती है, और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था, उसके फॉर्मूले पढ़े थे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना भी ज़रूरी होता है कि ये जो एरिया इसमें बताया जा रहा है, ये एक्चुअली में अगर डॉटेड लाइंस या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में होगा तो ये कैसे निकलेगा। ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 कुछ इसी बेसिस पे नीडेड है। ठीक है, जिसमें कि ये बताया गया है कि अगर आपको फिगर डिफरेंट टाइप में दिए गए जिसमें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और उसमें एक फिगर के अंदर स्क्वायर्स दिए गए हैं, एक फिगर के अंदर स्क्वायर दिए गए हैं। ठीक है, तो एक स्क्वायर का जो एरिया बताया गया है वो कितना बताया गया है, 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो एक स्क्वायर का एरिया कितना दिया गया है, 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, और हाफ स्क्वायर का एरिया कितना दिया गया है, 1/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब बात ये है कि वो जो एरिया दिया गया है, वो जो फिगर दिया गया है, उसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स, डॉटेड स्क्वायर्स आ रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो जैसे कि 10.1 एक्सरसाइज में दिया गया है, उसमें क्या बताया गया है कि 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो है वो हम ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसमें कि क्या है, डॉटेड स्क्वायर्स बने हुए हैं। ठीक है, डॉटेड स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो इस हिसाब से हमारा इसमें जो एरिया है वो कितना हो जा रहा है कि यहाँ पे पहले तो हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स गिनने पड़ेंगे कि इस एक स्क्वायर के अंदर कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ स्क्वायर्स दिए गए। कितना नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए, 9। और एक स्क्वायर का एरिया कितना दिया गया था, 1 स्क्वायर यूनिट, राइट। तो इस स्क्वायर का स्क्वायर्स एरिया विथ 9 स्क्वायर्स इन इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 into 1 विच इज 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये फिगर्स के बारे में पता चलेगा कि ये जो स्क्वायर्स दिए गए या ये जो फिगर दिए गए, यहाँ पे हमने पहला जो क्वेश्चन लिया वो बहुत सिंपल था, इसमें कुछ भी ऐसे डिफिकल्ट नहीं था, हमें सिर्फ नंबर ऑफ स्क्वायर्स गिनने पड़े। लेकिन तब क्या होगा अगर इसमें कोई हाफ स्क्वायर दिया हो। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही एक ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन लेके चलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सी ऑप्शन लेके चलते हैं अब यहाँ से, जिसमें कि क्या कर रहा है, सी ऑप्शन क्या कहता है कि एक काइंड ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम है ये, ओके, जिसमें कि जो ये स्क्वायर है वो कैसे दिया गया है, इसके आउटसाइड पे स्क्वायर बने हुए हैं, यानी कि ऐसे करके कुछ स्क्वायर बने हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। ये एक्चुअली सेंटर से इसमें डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, तो हम सेंटर से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, बीच से इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। उसके अलावा इसके बीच में कितनी लाइंस आई हैं, ऑल टोटल इसके बीच में आई हैं 1 2 3 4 5 लाइंस आई हैं, यानी कि 1 और 2 इसको छोड़ के हो गया यहाँ पे से 1 2 और 3। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है हमारा, ये हमारा पहला हाफ स्क्वायर होगा, ये हो गया हाफ, ये हमारा क्या हो गया है 1, ये हमारा क्या हो जाएगा हाफ। ठीक है, ये हमारा हाफ स्क्वायर हो गया, ये हमारा हाफ स्क्वायर हो गया, ये हमारा 1 स्क्वायर हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया, हाफ स्क्वायर हो गया।
ठीक है। अब इसमें जो कंप्लीट स्क्वायर है वो कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 2 हैं। तो इसका कंप्लीट कितना हो जाएगा, 2 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है। फिर सिमिलरली हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स। ठीक है, नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। तो 4 × क्या करेंगे हम, 1/2 कर देंगे तो कितना निकल आएगा, 2 स्क्वायर यूनिट निकल आया यहाँ पे। फिर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर और नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स को हम ऐड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 2 + 2 = क्या हो गया, 4 स्क्वायर यूनिट। यानी कि इस पैरेललोग्राम का जो ये डार्क कलर में दिया गया है, इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो क्या निकल आएगा इससे, जो कि हमने जो इसमें माना गया था उसके हिसाब से क्या निकलेगा, इसका निकलेगा 4 स्क्वायर यूनिट, दैट इज 2 + 2। ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी फॉर्म में दिया गया है, कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई है और उसमें स्क्वायर बने हुए हैं, तो उसके बेसिस पे भी आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा इसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे लाइक लीफ का हम कैसे निकालेंगे, या फिर एक जे क्वेश्चन है, हम जे का पोर्शन लेके चलते हैं इसका। जे क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक ट्राइंगल है। ठीक है। तो पहले तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं जिसमें कि कितना ये कवर कर रहा है, 1 2 3 4 5 लाइंस आ रही हैं। ठीक है। सो इट्स 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइंस इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3। ठीक है। तो यानी कि 1 2 एंड 3। ठीक है। अब इसमें ट्राइंगल जो बना है वो कैसे हो जाएगा, इसमें ये एक ट्राइंगल, ये एक साइड हो गई और ये एक साइड हो गई। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक ट्राइंगल मिल गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि इस अंदर के ट्राइंगल का हमें पता लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा। अगेन क्या चीज़ हो रही है, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स कितने निकल रहे हैं, 2 निकल रहे हैं। सो 2 × 1 क्या हो गया, 2 स्क्वायर यूनिट। और ये हाफ कितने निकल रहे हैं, 4 निकल रहे हैं। सो 4 × 1/2 अगेन क्या निकला, 2 स्क्वायर यूनिट। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल आएगा। ऐसे ही आप और भी जो इसमें दिए गए हैं फिगर्स उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है, बट स्टिल अगर आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप हमेशा मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 10.3, जिसमें कि हम उन फॉर्मूलोज़ को यूज़ करने वाले हैं जिन पे कि हमने पिछले सेशन में बात की। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की जगह हो जाएगा हमारा 3। ठीक है। 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर। ठीक है। इसमें 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर पहला वाला है, ए पार्ट दिया गया है, बी पार्ट दिया गया है 12 मीटर 21 मीटर, सी पार्ट दिया गया है 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर, और फोर्थ पार्ट दिया गया है 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। तो हम एक काम करते हैं कि इसका हम सी पार्ट ले लेते हैं, क्योंकि उसकी जो यूनिट दी गई है वो काफ़ी बड़ी दी गई है, किलोमीटर दी गई है, तो हम उसे चेंज करके इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट हम लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट क्या कह रहा है, 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। यहाँ पे हमारे क्या दिए गए हैं, साइड्स दिए गए हैं, क्या, लेंथ और ब्रेड्थ दिए गए हैं, L एंड B। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L × B। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर × 3 किलोमीटर = 6 किलोमीटर, बिकॉज 2 3 6 हो जाता है।
और इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 6000 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम डी पार्ट भी ले सकते हैं, जिसमें कि क्या बता रहा है कि डी पार्ट में बता रहा है कि 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि एक मीटर में है, दूसरा सेंटीमीटर में है, तो यानी कि हम इसे तब तक नहीं सॉल्व कर सकते जब तक कि ये दोनों ही एक ही यूनिट में ना हो। तो हम क्या करेंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, राइट। तो 2 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मीटर इज इक्वल टू हो गया 200 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, हमारा लेंथ हो गया। ठीक है, और ब्रेड्थ कितना दिया गया है, 70 सेंटीमीटर दिया गया है, राइट। अब इसमें क्या करना है, फिर से हमें वही फॉर्मूले में रखना है, एरिया इज इक्वल्स टू L इंटू बी। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करेंगे कितना हो जाएगा, 200 इंटू 70। ठीक है, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने भी जीरो होते हैं वो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमने 3 जीरो लिख लिए, टोटल 2 इसके हो गए, 1 इसके हो गए, 3 जीरो हो गए, और 7 2 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना निकला, 14,000 सेंटीमीटर। ठीक है, 14,000 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14,000 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 140 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 140 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर निकल आएगा। सेंटीमीटर में निकालना आप सेंटीमीटर में निकाल लीजिए, मीटर में निकालना मीटर में निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं जल्दी से अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है, फाइंड द एरियाज ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स आर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसमें कि अलग अलग साइड इसमें दी गई हैं, और हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात की थी। तो उसमें क्या पढ़ा था कि स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर होता है। क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, साइड स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ए है 10 सेंटीमीटर, बी है 14 सेंटीमीटर, सी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इसमें से सबसे बड़ा नंबर, जो कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी साइड हो जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब 14 का क्या स्क्वायर होता है बताइए, 14 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 14 इंटू 14। ठीक है, तो कितना निकलेगा इसका, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये याद रखिएगा कि जब भी एरिया निकल रहा है उसके यूनिट का स्क्वायर होगा। जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने निकाला था उसमें क्या था, 6 किलोमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, या 6000 मीटर स्क्वायर होगा। दूसरा क्या था, डी था, डी के हमारे क्या निकलेगा, 14,000 मीटर का स्क्वायर, यानी 14,000 मीटर स्क्वायर, या फिर 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 140 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आंसर, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, मीटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका क्या निकलेगा, सेंटीमीटर या किलोमीटर या मीटर के ऊपर स्क्वायर जरूर लग जाएगा, दैट इज इट्स यूनिट। और इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है, 196 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट्स द एरिया यूनिट। स्क्वायर सेंटीमीटर बोलिए या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर बोलिए, इन दोनों ही तरीके सही हैं, मगर ये चीज़ ज़रूर लिखी जाएगी, ये खाली नहीं आएगा। पेरीमीटर क्या क्या था, उसमें स्क्वायर नहीं लगता था, सिर्फ और सिर्फ मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर लगता था। मगर जब भी एरिया में होगा तो उसमें क्या लगेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर मीटर, या तो फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। सो इसी वे में इसको लिखा जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर गिवन बिलो। ठीक है, और इसका हमें एरिया निकालना है। अगेन इसमें 9 मीटर एंड 6 मीटर, 17 मीटर एंड 3 मीटर, 4 मीटर एंड 14 मीटर दिया गया है। सेम क्वेश्चन है जैसे रेक्टेंगल का निकालना था, तो वैसे ही इसमें निकालना है, तो मैं इसको नहीं कर रही हूँ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 15 मीटर लॉन्ग इज़ 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एरिया ऑलरेडी दिया गया है, किसका, क्वेश्चन नंबर 3 में एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दिया गया है, 300 स्क्वायर मीटर दिया गया है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, 300 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और लॉन्ग यानी कि लेंथ बताई गई है, कितनी बताई गई है उसकी,
50 मीटर, कितनी बताई गई है? 50 मीटर बताई गई है। ठीक है, तो इससे अभी हमें क्या निकालना है? हमें क्या ब्रेड्थ निकालनी है। ठीक है, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू क्या होगा? सेम हमें वही फॉर्मूले में पुट करना है, ए इज इक्वल्स टू एल इंटू बी होता है, लेकिन इसमें हमें क्या क्या दिया गया है? इसमें से एरिया दिया गया है और लेंथ दी गई है। तो हमें निकालना क्या है? इसमें से बी निकालना है, यानी ब्रेड्थ निकालनी है। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ए की जगह पे रखेंगे हम 300, एल की जगह क्या हम रखेंगे? 50 रखेंगे। ठीक है, तो 300 इज इक्वल्स टू 50 इंटू बी। अब जैसे कि मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि जो भी नंबर राइट हैंड साइड या फिर किसी भी साइड पे अगर वो मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है, एक साइड पे अगर वो मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरी साइड जाके डिवाइड करेगा, डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाई करेगा, माइनस कर रहा है तो प्लस करेगा, प्लस कर रहा है तो माइनस करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो कि जो 50 है वो बी के साथ क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 300 के साथ जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो क्या हो जाएगा ये? b इज इक्वल्स टू 300 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल, 5 से 30 काटेंगे कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। तो हमारा ब्रेड्थ यानी कि b क्या निकला है? 6 मीटर। ठीक है, अब हम चाहें तो यहाँ पे हम ये आंसर चेक भी कर सकते हैं कि अगर हम लेंथ और ब्रेड्थ जो दी गई है, लेंथ अगर हम 50 रखते हैं, ब्रेड्थ हमारा 6 मीटर है, तो क्या हमारा एरिया 300 मीटर निकलेगा? तो अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? वही सेम फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे, जिसमें क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 6, क्या निकलेगा? 6 5 30 और एक 0 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 300 मीटर स्क्वायर निकल आएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर निकला है 6 मीटर का वो बिल्कुल सही है। अगर 50 मीटर की लंबाई दी गई है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? 6 मीटर, अगर हमें 300 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए। ठीक है, तो इससे ये आंसर प्रूफ हो जाता है। चलिए चलते हैं जल्दी से हम अगले सवाल की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया था वो 4th क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर। यानी कि हर 100 स्क्वायर मीटर के लिए, हर 100 स्क्वायर मीटर के लिए कितना दिया गया है? 8 रुपये का रेट दिया गया है। ठीक है, 500 मीटर उसकी लंबाई दी गई है, 200 मीटर उसकी चौड़ाई दी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन के बारे में हम पहले लिख लेते हैं। ये है हमारा 5th क्वेश्चन। एल दिया गया है कितना? 500 मीटर। ब्रेड दिया गया है कितना? 200 मीटर। और आर यानी रेट दिया गया है कितना? 8 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी 100 मीटर स्क्वायर में दिया गया है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे? 8/100 ही हम इसमें रखेंगे जब भी हम रेट को रखेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं एरिया, जो कि क्या होता है? L इंटू बी। अगेन इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 500 इंटू 200, तो कितना होगा हमारा? 5 2 हो जाएगा 10, और इसमें कितने जीरो होगा? 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, टोटल कितने होगा? 1 2 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, यानी कि ये हो गए 1 लाख मीटर स्क्वायर। 1 लाख मीटर स्क्वायर की फील्ड है जिसको कि हमें किस रेट पे करना है? 8/100 के रेट पे करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट फॉर टाइलिंग क्या हो जाएगा हमारा? 150 इंटू 8/100, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा। 1000 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8000। इसका मतलब है जो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी इस एरिए में इस रेट पे टाइलिंग करने के लिए, वो कितना हो जाएगा? 8000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझते जाइए, नोट डाउन भी करते जाइए। अगर साथ ही साथ आप इसको प्रैक्टिस करते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे? अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स? अगेन यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टेबल टॉप बताया गया है, जिसमें कि जो इसमें लेंथ कितनी दी गई है? 2 मीटर दी गई है, और जो ब्रेड्थ है वो कितनी दी गई है? 1.5 मीटर दी गई है, क्योंकि 1 मीटर 50 सेंटीमीटर कितना हो जाता है? 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है,
सिमिलरली आपको एल इंटू बी ही करना है। 15 टू 30 निकलेगा, इसका मतलब इसका क्या निकलेगा, 3 मीटर स्क्वायर का इसका एरिया निकल आएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है ऐसे ही। अ रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। अगेन रेक्टेंगुलर एरिया दिया गया है 4 मीटर और 4.5 मीटर का, सॉरी 3.5 मीटर का। ठीक है, तो 4 मीटर को हम 3.5 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल एरिया पता चल जाएगा जिसके लिए कि कारपेट हमें चाहिए होगा। अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है जो कि 5 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। एक स्क्वायर का क्या दिया गया है, साइड जिसका कि 3 मीटर है, उसको फ्लोर पे बिछाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो पहले रेक्टेंगुलर फ्लोर दिया गया है कितना, 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा, उसका हम एरिया निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर कारपेट दिया गया है जिसका कि साइड 3 मीटर दिया गया है, उसका एरिया निकालेंगे। और जो रेक्टेंगुलर एरिया है उसमें से हम स्क्वायर एरिया को माइनस कर देंगे, तो उतना हमारा क्या पता चल जाएगा कि कितने जगह पे फ्लोर का कौन से कितना पार्ट है जहाँ पे कि कारपेट नहीं है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके देखते हैं। और ये है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो 8 नंबर क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर फ्लोर। ठीक है, लेंथ कितनी दी गई है, 5 मीटर लॉन्ग, ब्रेथ कितनी दी गई है, 4 मीटर वाइड। ठीक है, दूसरी तरफ क्या दिया गया है, स्क्वायर कारपेट। ठीक है, साइड कितना, 3 मीटर। ठीक है, दोनों का एरिया निकाल लेंगे। एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी हो जाएगा एज इट इज़ हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 विच इज़ 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कारपेट के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला ये है जिसमें कि हम क्या करेंगे, 9/3 का स्क्वायर करेंगे जो कि क्या निकलेगा हमारा, 9 निकलेगा, 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस एरिया 1 में जो एरिया 1 निकला है वो क्या है हमारा, एरिया 1 है हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड का, और एरिया 2 क्या है, स्क्वायर कारपेट का। ठीक है, रेक्टेंगुलर फ्लोर का है, तो उसमें हम क्या करेंगे, A1 माइनस A2 क्या होगा, 20 माइनस 9 कितना बचेगा हमारा, 11 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि ये जो 11 मीटर स्क्वायर है ये क्या है हमारा, एक्चुअली में ये वो एरिया है जिसमें कि कारपेट बिछा हुआ नहीं है, जो कि कारपेटेड नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चल लेते हैं जल्दी से। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अब इसमें क्या बताया गया है, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स हैं। ठीक है, स्क्वायर फ्लावर बेड्स का क्या मतलब, वो एक स्क्वायर शेप के फ्लावर बेड्स हैं जिसका कि साइड कितना दिया गया है, 1 मीटर दिया गया है। तो 5 है तो 1 इंटू, पहले तो हम 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 मीटर ही स्क्वायर आएगा, है ना। तो इससे हमारा एरिया निकल गया है स्क्वायर का। फिर उसमें होता है कि 5 है स्क्वायर बेड्स, तो कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 1 इज 5 हो जाएंगे। ठीक है, फिर पूछा गया है कि एक पीस ऑफ लैंड जो कि क्या 5 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर से 5 4 20 मीटर स्क्वायर का क्या निकलेगा हमारा, पीस ऑफ लैंड निकलेगा। फिर पूछा जा रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तो कौन अगर उस 20 मीटर स्क्वायर के लैंड पे 5 मीटर स्क्वायर का जो फ्लावर बेड्स हैं वो रखे जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 20 माइनस 5 कितना हो गया, 15 मीटर स्क्वायर। तो 15 मीटर स्क्वायर हमारा वो एरिया हो गया जिसपे कि फ्लावर बेड्स नहीं है। ठीक है, by splitting the following figures into rectangles find their areas, the measures are given in centimeters। ठीक है, तो इसमें जो बी पार्ट है वो काफ़ी इजी है, तो हम उसके बजाय हम ए पार्ट को करने वाले हैं। ठीक है,
तो ए पार्ट कुछ ऐसा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, ठीक है। अब इसमें एरिया क्या दिया गया है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 और ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, हमें इसे तोड़ना है। तो हमें पहले इसमें से ना रेक्टेंगल निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला रेक्टेंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे पहला रेक्टेंगल हो जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, ये वाला। तीसरा क्या हो जाएगा, ये वाला। चौथा क्या हो जाएगा इसमें से, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये रेक्टेंगल बन जाएगा। इसमें कितने रेक्टेंगल हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 रेक्टेंगल्स हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसमें से अगर हम यहाँ पे पता करें तो इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे कि ये 1 है। ठीक है, ये यहाँ पे 2 है और ये 4 है। ठीक है, तो यानी कि अगर यहाँ पे हम 2 यहाँ पे जोड़ लेते हैं और प्लस यहाँ तक भी हम जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अराउंड 3 मीटर का बन रहा है, जो कि ये एरिया हो रहा है। उसके अलावा इस एरिए को, ये जो ये पूरा एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये 4 का एरिया दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अराउंड 2 हो जाएगा, है ना। तो ये 2 हो गया, तो इस हिसाब से पहले हम 1 2 ज़ा 2 कर लेंगे, तो इसका कितना एरिया निकला, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। ठीक है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो उस हिसाब से हमें इसका पहले निकालना है। तो ये 3 2 ज़ा कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये इतने तक का एरिया क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 2, यानी कि 6 हो रहा था ये टोटल। तो उसके हिसाब से ये अगर 2 हो रहा है तो 2 में ये और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये भी 2 हो गया, तो ये 2 + 2 4 हो गया। 4 और 2 इन दोनों को जब करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना निकलेगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। और उसके बाद में क्या निकलेगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ऑल टोटल ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा, ये 3 तो ये भी 3 हो जाएगा और ये 2, तो यानी कि 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, ये और ये एरिया हो जाएगा 3 + 1, तो यानी कि ये एरिया हो गया कितना, 1, और ये जो एरिया है ये कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो इस टोटल का कितना निकलेगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। उसके अलावा ये 3 है और ये 3 है, तो इसका मतलब ये 3 कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, इन सारे जो ये रेक्टेंगल्स हैं इन्हें ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, 9 + 5 + 6 + 8 + 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितने हो जाएंगे, 9 6 + 5 = 11, 11 + 9 = 20, 20 + 10 = 30। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें अगर ऐसा कुछ दिया जाता है तो हम उसे तोड़ के कई रेक्टेंगल्स में फॉर्म कर सकते हैं और उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप कोशिश कीजिएगा बी वाले को करने की, वो काफ़ी इजी है इसके मुकाबले। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से एक क्वेश्चन दिया गया, 11th क्वेश्चन भी सेम है। 12th क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू फिट इन अ रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर रिस्पेक्टिवली गिवन 100 सेंटीमीटर एंड 144 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। तो इसका जो बी पार्ट है 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर वाला, ये क्वेश्चन आप करेंगे। मैं कौन सा क्वेश्चन कर रही हूँ, 12 का ए पार्ट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि इसके जो नंबर्स हैं 100 सेंटीमीटर और 144 सेंटीमीटर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 12 का ए पार्ट लिख रहे हैं, जिसमें कि क्या बताया गया है कि रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगुलर रीजन की मेजरमेंट कितनी दी गई है, 100 सेंटीमीटर एंड 144 सेंटीमीटर, ठीक है। और टाइल्स की जो दिया गया है, टाइल्स का जो एरिया दिया गया है वो क्या दिया गया है, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन कितना हो जाएगा, 100 इंटू 144 विच इज़ इक्वल्स टू 14400 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 144 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम इसको कर लेते हैं कि एरिया ऑफ टाइल्स, ठीक है, कितना हो जाएगा, रेक्टेंगुलर टाइल्स हैं तो 12 इंटू 5 विच इज़ इक्वल्स टू 60 क्या सेंटीमीटर, ठीक है, 12 5 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर आप 60 सेंटीमीटर को ही लेके चल रहे हैं तो उस हिसाब से ये अच्छा रहेगा अगर आप इसे भी सेंटीमीटर में ही लेके चलें, ठीक है। तो हम इसका सेंटीमीटर वाला ही पार्ट लेके चलेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ टाइल्स, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर रिस्पेक्टिवली नीडेड टू फिट इन दिस। तो हम क्या करेंगे, 14400 को डिवाइड कर देंगे 60 सेंटीमीटर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड इज इक्वल्स टू 14400 डिवाइडेड बाय 60। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 6 से हम 1440 को डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा, 6 2 12 हो गया, 14 में से 12 गया, 2 बचा 24, तो 6 4 इज़ 24 एंड 240, ठीक है। तो 240 नंबर ऑफ टाइल्स हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा कि नंबर ऑफ टाइल्स जो हमें ज़रूरत होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो ये एक्सरसाइज है 10.3 और साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन का ये चैप्टर होता है ख़त्म। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम फिर एक नए चैप्टर के साथ क्लास 6 के ही, और तब हम और ज़्यादा उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, थैंक यू सो मच गाइज एंड बाय बाय।